तो चलो फाइनली डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस आ चुकी है और ये मूवी थोड़ी अलग है। इसमें जो हमें स्टोरी और सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देखने को मिलता है, मैं बता रहा हूँ वो सच में एकदम बवाल है। तो होता ही है कि स्कारलेट विच दुनिया के लिए थ्रेट बन जाती है और अपने डॉक्टर स्ट्रेंज को उसे रोकना होता है। इस चक्कर में डॉक्टर स्ट्रेंज कुछ ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जो मल्टीवर्स का आपस में टकराव का रास्ता खोल देती है। खैर, तो इस वीडियो में इस मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो अगर गलती से चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो भाई देर किस बात की, नीचे लाल बटन दिख रहा होगा उसे दबा देना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट, स्टे विथ मी एंड लेट मी एक्सप्लेन। तो स्टार्टिंग में अपने को डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका चावेज को दिखाया जाता है, पर ये अपना वाला स्ट्रेंज नहीं होता, ये होता है डिफेंडर स्ट्रेंज। और डिफेंडर स्ट्रेंज अमेरिका को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। अमेरिका के पास ऐसी पावर होती है जिससे वो मल्टीवर्स में कहीं भी ट्रैवल कर सकती है, इसलिए वांडा उसके पीछे पड़ी होती है ताकि उसके पावर को छीनकर मल्टीवर्स पर कब्जा कर सके। इसलिए वांडा ने एक डीमन को इनके पीछे भेजा होता है जिसका नाम होता है गैरगेंटॉस, और इसे रोकने का एक ही तरीका होता है कि उन्हें बुक ऑफ विसेंटी तक पहुंचना होगा। तो डिफेंडर स्ट्रेंज और अमेरिका बुक ऑफ विसेंटी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, पर वो लोग बुक तक नहीं पहुंच पाते। और डिफेंडर स्ट्रेंज को लगता है कि अगर अमेरिका की पावर डीमन के हाथ लग गई तो ये बहुत बड़ा खतरा हो सकता है मल्टीवर्स के लिए, और वो डिसाइड करता है कि वो अमेरिका की पावर्स को छीन लेगा। और डिफेंडर स्ट्रेंज अमेरिका की पावर को छीनने की कोशिश करता है। अमेरिका उसे मना करती है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है, वो लोग दोस्त हैं। पर डिफेंडर स्ट्रेंज बोलता है कि दुनिया को बचाने के लिए उसे खुद को सेक्रीफाइस करना होगा। पर इससे पहले कि बात आगे बढ़ पाती, डीमन उन पर हमला कर देता है और डिफेंडर स्ट्रेंज बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है, लगभग मरने की हालत में होता है। और फिर वो डीमन अमेरिका को पकड़ लेता है। तभी अमेरिका चीखती है और एक पोर्टल खुल जाता है, जिसके बाद अपने को डॉक्टर स्ट्रेंज को दिखाया जाता है, जिन्होंने सारा कुछ अपने सपनों में देखा होता है, पर उन्हें लगता है कि ये बस एक सपना है। जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज पहुंचते हैं अपनी एक्स क्रिस्टीन की शादी में, जिसकी शादी चार्ली नाम के एक बंदे से हो रही होती है जो डॉक्टर स्ट्रेंज का बहुत बड़ा वाला फैन होता है। आगे क्रिस्टीन और स्ट्रेंज बात कर रहे होते हैं और स्ट्रेंज क्रिस्टीन को बोलता है कि वो उसके लिए खुश है कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है। तभी गैरगेंटॉस शहर पर हमला कर देता है और स्ट्रेंज अमेरिका को देखता है और उसे पता चलता है कि जो वो देख रहा था वो एक्चुअल में सपना नहीं था। इतने में वोंग भी स्ट्रेंज की हेल्प के लिए पहुंचता है और वो दोनों मिलकर उस भद्दे से डीमन को ठिकाने लगा देते हैं। जिसके बाद अमेरिका स्ट्रेंज को बताती है कि वो दूसरे यूनिवर्स से आई है और उसके पास ऐसे पावर्स हैं जिससे वो मल्टीवर्स में ट्रैवल कर सकती है, और कोई है जो उसके पीछे पड़ा हुआ है और उसके पावर्स को छीनना चाहता है। इसलिए उसने उस भद्दे से डीमन को उसके पीछे भेजा था उसकी पावर को छीनने के लिए। और उसके यूनिवर्स का जो डॉक्टर स्ट्रेंज है वो उसे बचाते हुए मारा गया और उसने उसकी पावर को छीनने की कोशिश की थी। और फिर अमेरिका उन दोनों को डिफेंडर स्ट्रेंज के बॉडी के पास लेकर जाती है, जहाँ उन्हें पता चलता है कि उस डीमन को भेजने के लिए मैजिक का यूज़ किया गया था और केवल एक ही इंसान है जो उनकी मदद कर सकता है, और वो है वांडा। जिसके बाद अपने को वांडा को दिखाया जाता है जो एक सपना देख रही होती है, जिसमें वो अपने बेटे बिली और टॉमी को देखती है, जो केवल वांडा के इमेजिनेशन होते हैं और वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते। खैर, तो स्ट्रेंज वांडा से मिलने पहुंचता है और उसे अमेरिका के बारे में सारी बात बताता है। वांडा को अमेरिका के बारे में पहले से पता होता है और वो गलती से अमेरिका का नाम ले देती है, जबकि स्ट्रेंज ने उसे नाम नहीं बताया होता। और वांडा समझ जाती है कि उसका भेद खुल चुका है और वांडा अपने आप को स्ट्रेंज के सामने एक्सपोज कर देती है। और यहाँ अपने को पता चलता है कि ये सारा किया धरा वांडा का ही है और उसी ने उस डीमन को भेजा था अमेरिका के पावर्स को छीनने के लिए। वांडा अमेरिका के पावर्स को छीनकर दूसरे मल्टीवर्स तक पहुंचना चाहती थी ताकि अपने बेटे बिली और टॉमी तक पहुंच सके, जो कि दूसरे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। और इन सब के लिए वांडा डार्क होल्ड का यूज़ कर रही थी, जिसने उसके सोल को करप्ट कर दिया था। वांडा स्ट्रेंज को बोलती है कि वो अमेरिका को उसके पास लेकर आए, नहीं तो वो खुद उसे लेने आएगी, और इस बार वांडा नहीं बल्कि स्कारलेट विच होगी। तो स्ट्रेंज एक चीज़ समझ जाता है कि वांडा का टाटा बाय बाय गुड बाय हो चुका है और अब उसका सामना स्कारलेट विच से है। खैर, तो स्ट्रेंज कमर तक पहुँच कर वोंग को सारी बात बताता है। स्ट्रेंज बताता है कि वांडा अब स्कारलेट विच बन चुकी है और उसके पास डार्क होल्ड है और वो खुद डार्क होल्ड के कंट्रोल में है, और अगर उसे अमेरिका की पावर्स मिल गई तो वो पूरे मल्टीवर्स को अपने कब्जे में कर लेगी। और फिर वो लोग तैयारी करते हैं स्कारलेट विच यानी वांडा से लड़ने की, और वांडा वहाँ आती है और सबको एक कर देती है। और फिर वांडा अमेरिका के पास पहुँचती है। स्ट्रेंज उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसके बच्चे रियलिटी में नहीं है, वो बस उसकी इमेजिनेशन है, और अगर वो दूसरे यूनिवर्स के बच्चों को ले लेगी तो उनकी रियल मदर वांडा का क्या होगा। पर वांडा स्ट्रेंज की बात नहीं सुनती और अमेरिका की पावर को छीनने की कोशिश करती है। इतने में अमेरिका फिर से एक पोर्टल खोलती है और स्ट्रेंज अमेरिका बहुत सारे डायमेंशन से ट्रैवल करते हुए एक दूसरे यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं। और इस अर्थ का नाम होता है अर्थ 838, और जो अपने वाला अर्थ होता है वो होता है 616, जो MCU का मेन अर्थ होता है।
खैर तो स्ट्रेंज वांडा को रोकने वापस जाना चाहता था, पर अमेरिका के पावर्स उसके कंट्रोल में नहीं होते, इसलिए वो पोर्टल नहीं खोल पाती। अमेरिका स्ट्रेंज को बताती है कि डिफेंडर स्ट्रेंज को लगता था कि विशांति का बुक ही उसे बचा सकता है और अगर वांडा को रोकना है तो विशांति के बुक तक पहुंचना होगा, पर अपने स्ट्रेंज को नहीं पता होता कि वो बुक कहाँ है। तो स्ट्रेंज डिसाइड करता है कि वो लोग इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाएंगे, शायद उसे इस बुक के बारे में कुछ पता हो। आगे अमेरिका जाकर एक आइसक्रीम वाले बंदे से आइसक्रीम चोरी कर लेती है। उसे लगता है कि शायद इस अर्थ में उसे पैसे नहीं देने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत से अर्थ में ऐसा होता है कि उन्हें खाने के लिए पैसे नहीं देने होते, पर वो आइसक्रीम वाला बंदा स्ट्रेंज से पैसे मांगता है और स्ट्रेंज उस पर मैजिक कर देता है जिससे वो अपने फेस में मुक्का मारने लगता है और स्ट्रेंज अमेरिका को बोलता है कि ये 3 हफ्तों तक ऐसा ही करता रहेगा। जिसके बाद वो दोनों मेमोरी लेन नाम की एक जगह पर पहुंचते हैं, जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी पुरानी मेमोरी को देखता है, जहाँ वो और क्रिस्टीन डेट कर रहे होते हैं और अमेरिका भी अपनी मेमोरी को देखती है, जहाँ वो अपने दोनों मदर के साथ होती है, जहाँ उसने गलती से पोर्टल खोल दिया था और उसके दोनों मदर किसी और यूनिवर्स में पहुंच गए थे। अमेरिका ने उन्हें काफ़ी ढूंढने की कोशिश की थी, पर उनका कोई अता पता नहीं चला। आगे स्ट्रेंज और अमेरिका पहुंचते हैं सैंटम के पास, जिसके बाहर डॉक्टर स्ट्रेंज का स्टैचू लगा होता है और यहाँ स्ट्रेंज को पता चलता है कि इस यूनिवर्स का जो डॉक्टर स्ट्रेंज है उसकी मौत हो गई थी थैनोस से लड़ते वक्त और ये यहाँ का सबसे बड़ा हीरो है। इसे सुप्रीम स्ट्रेंज बोला जाता है। जिसके बाद स्ट्रेंज मॉडो से मिलता है, जो अब सैंटम का नया मास्टर होता है। स्ट्रेंज मॉडो को सारी बात बताता है। मॉडो स्ट्रेंज को बताता है कि डार्कहुड उनके यूनिवर्स में भी एग्जिस्ट करता है और डार्कहुड में कुछ ऐसे मंत्र लिखे हुए हैं जिससे वो ड्रीम वॉक कर सकती है। बेसिकली वो अपने यूनिवर्स में बैठकर किसी दूसरे यूनिवर्स के वांडा के सोल को कंट्रोल कर सकती है। तभी स्ट्रेंज और अमेरिका को चक्कर आने लगता है। मॉडो ने उनके ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। दूसरी तरफ अपन देखते हैं कि वांडा ड्रीम वॉक करती है और अर्थ 838 के वांडा को पोजेस्ट कर लेती है और उसने वॉन्ग को भी पकड़ रखा था। तभी वकांडा की एक सॉर्सरर आती है और डार्कहुड को डिस्ट्रॉय कर देती है, पर इसमें उसकी भी मौत हो जाती है। जिसके बाद वांडा वॉन्ग को थ्रेट करती है कि वो उसे डार्कहुड के मंत्र के बारे में बताए, नहीं तो बचे खुचे लोगों को भी मार देगी। वॉन्ग बताता है कि वांडा नाम का एक माउंटेन है जिसकी बिल्डिंग के दीवारों में वो मंत्र लिखे गए हैं जिसकी उसे तलाश है और वहीं से डार्कहुड के मंत्रों को पन्नों पर उतारा गया था, पर आज तक वहाँ जो कोई गया है वो वापस नहीं आया। पर वांडा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वांडा वॉन्ग को अपने साथ चलने के लिए बोलती है। जिसके बाद वो दोनों वांडा की ओर पहुंचते हैं और वहाँ दीवारों पर सारे मंत्र लिखे होते हैं और वांडा फिर से ड्रीम वॉक करके अर्थ 838 के वांडा को पोजेस्ट कर लेती है। दूसरी तरफ अपन देखते हैं कि स्ट्रेंज और वॉन्ग इल्यूमिनाटी के हेडक्वार्टर में कैद होते हैं। क्रिस्टीन ने उन्हें क्यूब में बंद करके रखा होता है। क्रिस्टीन को लगता है कि हो सकता है कि वो अपने यूनिवर्स से कोई डिजीज लेकर आए हों जिसका वैक्सीन उनके पास ना हो। तभी वहाँ मॉडो आता है और मॉडो स्ट्रेंज को इल्यूमिनाटी के पास लेकर जाता है और इसके मेंबर होते हैं कैप्टन मार्वल, कैप्टन कार्टर, ब्लैक बोल्ट, रीड रिचर्ड, मॉडो और प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर। रिचर्ड स्ट्रेंज को बताता है कि उसके यहाँ आने से इनकर्जन होने के चांस बढ़ गए हैं, इसलिए वो मल्टीवर्स के लिए खतरा है। बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि जब कोई भी अलग अलग डायमेंशन और यूनिवर्स में ट्रैवल करता है तो इनकर्जन स्टार्ट हो जाता है, जिससे 2 यूनिवर्स की बाउंड्री मिलने लगती है और दोनों यूनिवर्स आपस में कोलाइड कर जाते हैं, बेसिकली आपस में टकरा जाते हैं, जिससे एक या फिर दोनों यूनिवर्स खत्म हो जाते हैं। स्ट्रेंज बताता है कि वो उनके लिए खतरा नहीं है बल्कि वांडा है और उसे बुक ऑफ विशांति चाहिए उसे रोकने के लिए, उसके बिना वो लोग उसे नहीं रोक पाएंगे। आगे इल्यूमिनाटी स्ट्रेंज को बताते हैं कि इस अर्थ के डॉक्टर स्ट्रेंज की मौत थैनोस से लड़ते वक्त नहीं हुई थी, बल्कि उन्होंने उसे मारा था। इस अर्थ का डॉक्टर स्ट्रेंज थैनोस को हराने के लिए डार्कहोल्ड का यूज़ करने लगा था ताकि वो उसे हराने का कोई तरीका ढूंढ सके और इसलिए वो डार्कहोल्ड का यूज़ करके ड्रीम वॉक करने लगा था, जिससे इनकर्जन होने के चांसेस बढ़ गए थे और इसलिए स्ट्रेंज मल्टीवर्स के लिए खतरा बन गया था और इसलिए उन्हें डॉक्टर स्ट्रेंज को खुद ही मारना पड़ा। इन्हें लगता कि ये डॉक्टर स्ट्रेंज भी उन्हीं के डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह है और इसलिए स्ट्रेंज उनके लिए ज़्यादा बड़ा खतरा है, ना कि वांडा, और इन्हें लगता कि ये लोग वांडा को बड़ी आसानी से संभाल लेंगे। तभी वहाँ वांडा आ जाती है और इल्यूमिनाटी उसे रोकने जाते हैं और वांडा इन्हें बड़ी फुर्सत से मारती है और इस पूरे फाइट सीक्वेंस को देखने के बाद अपने मन में एक ही बात आती है, भाई ये शुरू होते ही खत्म हो गया यार। आगे प्रोफेसर जेवियर वांडा के दिमाग में जाकर असली वांडा को छुड़ाने की कोशिश करता है और वांडा आकर प्रोफेसर जेवियर को भी मार देती है। दूसरी तरफ स्ट्रेंज खुद को छुड़ाने के लिए मॉडो को भड़काता है और फिर दोनों में फाइट होती है और स्ट्रेंज खुद को किसी तरह छुड़ा लेता है। वह क्रिस्टीन अमेरिका की मदद करती है क्यूब से बाहर निकलने के लिए। आगे वो लोग जाकर स्ट्रेंज से मिलते हैं और स्ट्रेंज क्रिस्टीन को उन्हें बुक ऑफ विसेंटी तक ले जाने के लिए बोलता है और फिर क्रिस्टीन उसे विसेंटी के बुक के पास लेकर जाती है और जब ये तीनों बुक की तरफ बढ़ रहे होते हैं तभी वांडा उन पर हमला कर देती है और अमेरिका को पकड़ लेती है और वांडा अमेरिका से एक पोर्टल खुलवाती है और उस पोर्टल में स्ट्रेंज और क्रिस्टीन को फेंक देती है और वांडा अमेरिका को लेकर वांडा घर पहुंचती है, जहाँ वांडा उसकी पावर्स को छीनने की कोशिश करती है। वहीं स्ट्रेंज और क्रिस्टीन एक ऐसी यूनिवर्स में होते हैं जहाँ अर्थ खत्म हो रहा होता है, जिसके बाद क्रिस्टीन और स्ट्रेंज इस अर्थ के डॉक्टर स्ट्रेंज के पास पहुंचते हैं जो होता है सिनिस्टर स्ट्रेंज।
सिनिस्टर स्ट्रेंज भी डार्क होल्ड का यूज कर रहा होता है और वो एक ऐसी रियलिटी को ढूंढ रहा होता है जहां वो और क्रिस्टीन एक साथ हो, और डार्क होल्ड का यूज करते करते उसकी तीसरी आंख भी आ गई थी। डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने रियलिटी में पहुंचने के लिए डार्क होल्ड की जरूरत थी, पर वो स्ट्रेंज के सामने कंडीशन रखता है कि वो उसे डार्क होल्ड का इस्तेमाल करने देगा, पर बदले में उसे क्रिस्टीन को देना होगा। पर स्ट्रेंज मना कर देता है और फिर दोनों में म्यूजिकल फाइट होती है और लास्ट में बिल्डिंग से गिरने की वजह से सिनिस्टर स्ट्रेंज की मौत हो जाती है। जिसके बाद स्ट्रेंज डार्क होल्ड की मदद से ड्रीम वॉक करता है और स्ट्रेंज क्रिस्टीन को बोलता है कि वो उसे डार्क सोल से प्रोटेक्ट करे, क्योंकि उन्हें डेड बॉडी में ड्रीम वॉक करना अलाउ नहीं है और इसलिए वो लोग उस पर हमला करने आएंगे। पर उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ड्रीम वॉक करने के लिए उसका एक वर्जन उस यूनिवर्स में होना चाहिए। पर फिलहाल उसके अर्थ में जो उसका वर्जन मौजूद है डिफेंडर स्ट्रेंज, वो मर चुका है। जिसके बाद स्ट्रेंज डिफेंडर स्ट्रेंज की बॉडी को पोजेस्ट कर लेता है और फिर डार्क सोल उस पर हमला करते हैं और क्रिस्टीन उन्हें जलाकर मार देती है। और क्रिस्टीन स्ट्रेंज को बोलती है कि वो मास्टर ऑफ मिस्टिक है, तो वो इन डार्क सोल को इस्तेमाल करे। जिसके बाद स्ट्रेंज वांडा के पास पहुंचता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो उसे नहीं रोक पाता। अमेरिका स्ट्रेंज को बोलती है कि वो लोग उसे नहीं रोक पाएंगे और उसका उसके पावर्स पर कंट्रोल नहीं है, इसलिए वो अपनी पावर को देने के लिए तैयार है। पर स्ट्रेंज अमेरिका को मोटिवेट करता है कि वो अपने पावर्स पर कंट्रोल कर सकती है और फिर अमेरिका वांडा से लड़ती है, पर वांडा बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है और वो अमेरिका को मारने वाली होती है। तभी अमेरिका अर्थ 838 का पोर्टल खोलती है और टॉमी और बिली को उसकी सच्चाई दिखाती है, जो वांडा का सबसे बड़ा डर होता है। और टॉमी और बिली वांडा को देखकर डरने लगते हैं और वांडा को उसकी गलती का रियलाइज होता है और वो अमेरिका को छोड़ देती है और फिर वोंग और अमेरिका वहाँ से निकल जाते हैं। और फिर वांडा मल्टीवर्स में जितने भी डार्क होल्ड है उन सबको डिस्ट्रॉय कर देती है, ताकि कोई भी फ्यूचर में उसका इस्तेमाल ना कर सके, और वो पूरी बिल्डिंग को भी गिरा देती है। वहीं वोंग और अमेरिका स्ट्रेंज को लेने पहुंचते हैं, जिसके बाद अपन देखते हैं कि कमर ताज में अमेरिका की ट्रेनिंग शुरू होती है और अमेरिका धीरे धीरे अपने पावर का इस्तेमाल करना सीख रही है। जिसके बाद एंड सीन में हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज जा रहे होते हैं, तभी उनके सिर में तेज दर्द होता है और उनकी तीसरी आंख खुलती है और मूवी यहाँ से खत्म हो जाती है। और अब अपन बात करते हैं मिड क्रेडिट सीन के बारे में। तो मिड क्रेडिट सीन में अपने को दिखाया जाता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज जा रहे होते हैं, तभी उनके पीछे से एक औरत आती है जिसका नाम होता है क्लिया। क्लिया स्ट्रेंज से बोलती है कि उसकी वजह से इनकर्जन स्टार्ट हो गया है और उन्हें उसे मिलकर रोकना होगा। और फिर क्लिया डार्क डायमेंशन को ओपन करती है और वो दोनों उसके अंदर चले जाते हैं। तो अगर बात करें क्लिया की, तो क्लिया डोरमामू की नीस होती है, जो फ्यूचर में जाकर डॉक्टर स्ट्रेंज की वाइफ भी बनेगी। और रही बात डोरमामू की, तो डोरमामू को अपने को डॉक्टर स्ट्रेंज 1 में दिखाया गया था, जिसमें स्ट्रेंज डोरमामू को एक टाइम लूप में फंसाकर उससे बार्गेन करता है कि वो दोबारा अर्थ पर अटैक नहीं करेगा। तो पॉसिबल है कि फ्यूचर में डोरमामू फिर से हमें देखने को मिले। और अब बात करें एंड क्रेडिट सीन के बारे में, तो इसमें हमें उसी आइसक्रीम वाले बंदे को दिखाया जाता है जो हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था, और वो खुद के फेस पर मुक्का मारना बंद कर देता है। पर ये बस एक कॉमेडी वे में दिखाया गया था और इसका एमसीयू के फ्यूचर स्टोरी से कोई लेना देना नहीं है। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।